Hello students, welcome to my English class. Vijay Kumar Sony's Vijay Samarpit KVM. Dear students, if you are watching this video in the morning, good morning to you all, and accordingly, if you are watching this video in the afternoon or evening or night, let me wish you a very good afternoon, a very beautiful good evening, and let's have a good sound sleep. So, before sleeping, let me wish you good night also. Our today's topic is tea from Assam. आसाम से चाय के बारे में आज हम बात करेंगे. ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का थर्ड पार्ट. प्रांजल. A youngster from Assam is राजवीर्स क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली. एक यंगस्टर आसाम से ये राजवीर की क्लासमेट है स्कूल में दिल्ली में. प्रांजल वर्ड पे ध्यान देना. प्रांजल की जगह यहाँ प्रांजल है. The names in Assam and Bengal have or bear the pronunciation O. Like Vijay, it's Bijoy. So Pranjal, it's Pranjal. Pranjal's father is the manager of a tea garden in Upper Assam, and Pranjal has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. प्रांजल के फादर एक टी गार्डन के मैनेजर हैं. इसने अपने अपर आसाम में है वो. इसने अपने मित्र राजवीर को इनवाइट किया है कि इसका घर जो आसाम में है उसको ये विजिट करे समर वेकेशन में. तो प्रांजल को आसाम से है और राजवीर ये इसका क्लासमेट है. ये दोनों दिल्ली में पढ़ते हैं. देखिए आगे देखते हैं. चाय गरम चाय. अ वेंडर कॉल्ड आउट इन हाई पिच्ड वॉइस. ये स्टेशन पे रेल में आपने अक्सर देखा होगा. जो रेहड़ी वाले होते हैं वो इस प्रकार से बोलते हैं वहाँ पर. तो वो बोल रहा है चाय गरम चाय. हाई पिच्ड वॉइस में यानी कि हाई पिच वाली वॉइस, तेज ध्वनि जिसकी पिच हाई जा रही है, जिसका सुर ऊंचा जा रहा है. ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड चाय साहब. ही हियर रेफर्स टू द टी सेलर. चाय वाला के लिए यहाँ पे ही आया है. चाय चाहिए साहब. गिव अस 2 cups, प्रांजल से. प्रांजल ने कहा 2 कप दो हमें. They sipped the steaming hot liquid. Sip की past form, sipped past indefinite tense. उन्होंने सिप की. The steaming hot liquid, भाप निकलते हुए उस hot liquid को, गर्म लिक्विड को सिप किया उन्होंने. पहली सिप ली, पिया उन्होंने. Almost everyone in their compartment was drinking tea too. लगभग हर कोई उनके कंपार्टमेंट में जो था वो भी चाय पी रहा था. Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? क्या तुम जानते हो कि 80 करोड़ से ऊपर, 80 करोड़ से ऊपर कप चाय रोजाना पी जाती है पूरे संसार में. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इंटरोगेटिव. डू यू नो, क्या आप जानते हैं. राजवीर सेट, राजवीर ने कहा. Where? एक्सक्लेमेटरी साइन. एक्सक्लेम्ड प्रांजल, प्रांजल ने एक्सक्लेमेशन किया. तो ये बात कि क्या आप जानते हैं ये राजवीर ने कही है, इस पर विस्मित हुई है प्रांजल. टी रियली इज वेरी पॉपुलर. चाय वास्तव में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, पॉपुलर है. The train pulled out of the station. Pranjal buried his nose in his detective book again. ट्रेन स्टेशन से बाहर निकली. पुल्ड आउट फ्रेजल वर्ब. और प्रांजल ने अपना जो नोज था वो वापस उस डिटेक्टिव बुक में बरी कर लिया, घुसा लिया, जिसको वो पढ़ रही थी. यहाँ बरी से मतलब है कि वह पढ़ने में इतनी व्यस्त हो गई कि अपने नाक के आगे वापस उसने बुक को ले लिया, उस डिटेक्टिव बुक को जिसको वो पढ़ रही थी. राजवीर too was an ardent fan of detective stories. राजवीर भी एक ardent fan था डिटेक्टिव स्टोरीज का. ardent here refers to बहुत ज़्यादा, जो डिवोटेड हो, जो बहुत ज़्यादा जिसके प्रति आकर्षित हो. But at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. परंतु उस समय वह उत्सुक था, कीन था बाहर ब्यूटीफुल सीनरी को देखने के लिए, सुंदर दृश्यों को देखने के लिए, जो सुंदर दृश्य टी गार्डन के दिखाई दे रहे थे. इट वॉज ग्रीन. ये ग्रीन था. ग्रीन एवरीवेयर. राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर. हैड नेवर सीन.
पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड के बाद थर्ड फॉर्म है। उसने पहले कभी नहीं देखी थी इतनी सुंदरता, इतनी हरियाली, इतनी ग्रीनरी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पेडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेस। और पेडी के जो सॉफ्ट ग्रीन फील्ड्स थे, पेडी यानी कि धान, उन्होंने फिर आगे रास्ता दिया, यानी कि पहले धान के खेत नजर आए और उसके बाद आगे उसको दिखाई दिए टी बुशेस, चाय की झाड़ियाँ। चाय की झाड़ियाँ ही होती है ये, इनको काट करके, ज़्यादा बड़ा भी नहीं इनको रखा जाता है, और इसकी झाड़ियाँ होती है जिससे पत्तियाँ ली जाती है। इट वॉज अ मैग्निफिशेंट व्यू। ये एक मैग्निफिशेंट व्यू था, ये दृश्य बड़ा आकर्षक था, सम्मोहित करने वाला था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. Densely wooded hills के अगेंस्ट में, लकड़ी से भरी हुई घनी जो पहाड़ियां थी, उनके अगेंस्ट में, उनके सामने में एक समुद्र था चाय की झाड़ियों का फैला हुआ, स्ट्रेच्ड उतनी दूर तक, एज फार जितनी दूर तक हमारी आंखें देख सकती, एज द आई कुड सी। Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the elderly rows of bushes, busily moved doll-like figures. Dwarfing यानी कि छोटा करते हुए, काटते हुए, छांटते हुए, उस टाइनी टी प्लांट्स, जो छोटे छोटे टी प्लांट्स थे, उनके बीच में वहाँ पे थे, उनको छोटा करते हुए थे। वर टॉल स्टर्डी शेड ट्रीज, बड़े दृढ़ता से खड़े हुए छायादार वृक्ष थे, यानी कि वो जो बड़े बड़े वृक्ष थे उनके बीच में ये चाय के छोटे छोटे प्लांट छोटे ही नजर आ रहे थे। एंड एमिड्स द ओल्डरली रोज ऑफ बुशेस, और ऑर्डर से लगाई गई जो पंक्तियां थी उन झाड़ियों की, उनके बीच में थी व्यस्तता से मूव होती हुई डॉल लाइक गर्ल्स, गुड़ियाओं के जैसी लड़कियां। देन इन द डिस्टेंस वाज एन अगली बिल्डिंग विद स्मोक। थोड़ी दूरी पर एक गंदी सी बिल्डिंग थी, विद स्मोक, धुएं के साथ। बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज, जो बड़ी बड़ी चिमनियों से धुआं बाहर निकल रहा था। बिलोइंग हियर रेफर्स टू the condition of filling with air and swelling outward, लहराता हुआ, तो वो लहराता हुआ धुआं उन चिमनियों से बाहर निकल रहा था, अगली बिल्डिंग्स से। है अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, एक चाय का बागान, ये देखो। प्रांजल हु हैड बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप, प्रांजल जो कि पैदा हुई थी और जिसका लालन पोषण भी वहीं हुआ था। had been born and brought up, passive voice structure of past perfect tense, on a plantation, उसी प्लांटेशन में, didn't share राजवीर्स एक्साइटमेंट, वो उतनी उत्तेजित नहीं हुई क्योंकि उसके लिए तो वो आम बात थी, वो वहीं पर पली बड़ी थी, वहीं पैदा हुई थी। Oh, this is tea country now, he said. Assam has the largest concentration of plantations in the world. पूरे संसार में सबसे ज़्यादा संघनित यदि प्लांटेशन किया गया है, पौधे लगाए गए हैं, तो वो आसाम में है, और आसाम के पास ये लार्जेस्ट कंसंट्रेशन है टी प्लांटेशन का पूरे संसार में। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम, तुम इतने गार्डन देखोगे कि पूरा जीवन देखते रहो, लाइफ टाइम। एक्सक्लेमेटरी साइन। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, मैं पढ़ रहा था। हैव बीन रीडिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उतना एज आई कुड अबाउट टी, जितना मैं कर सकता था टी के बारे में। मैं टी के बारे में मैं पढ़ रहा हूँ उतना जितना मैं कर सकता हूँ। राजवीर सेड, नो वन रियली नोज हु डिस्कवर्ड टी बट देयर आर मेनी लीजेंड्स, कोई नहीं जानता कि चाय की खोज किसने की थी, परंतु यहाँ कई कहानियाँ हैं। लीजेंड्स, स्टोरीज। व्हाट लीजेंड्स, क्या कहानियाँ हैं? वेल, देयर इज द वन अबाउट द चाइनीज एम्परर, एक है चाइना के राजा के बारे में। हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, जो पानी पीने के पहले हमेशा उसको गर्म करता था, बॉईल करता था। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ द ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट
fell into the water, giving it a delicious flavor. एक दिन ऐसा हुआ कि कुछ पत्तियां ट्विग्स की, किसी टहनी की, जो कि उस बर्तन के अंदर थी, जल रही थी, बर्निंग अंडर द पॉट। वो ट्विग्स बर्निंग, यहाँ पर ये जो है पानी गर्म किया जा रहा है बर्तन में, और नीचे वो जो टहनियाँ जो जल रही हैं नीचे, उनकी कुछ पत्तियाँ फेल इनटू द वाटर, पानी में गिर गई, और उन्होंने उसको दिया डेलिशियस फ्लेवर, एक स्वादिष्ट टेस्ट फ्लेवर। इट इज सेड दे वर टी लीव्स, ऐसा कहा जाता है कि वे चाय की पत्तियाँ थी। दिस इज वन स्टोरी। एंड देन टेल मी अनदर, स्कॉफ्ड प्रांजल। प्रांजल ने कहा मुझे दूसरी कहानी सुनाओ। प्रांजल वहीं की है और कहानी उसको राजवीर सुना रहा है। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, हमारे पास एक भारतीय कहानी भी है। बोधिधर्मा एन एंशियंट बुद्धिस्ट, बोधिधर्मा जो एक प्राचीन बुद्धिस्ट हैं। एस्थेटिक हियर रेफर्स टू साधु, संत, सन्यासी, तपस्वी, हर्मिट और डिवोटी। उसने क्या किया? कट ऑफ हिज आईलिड्स, अपनी आईलिड्स को काट दिया, आंख की पुतलियों को। बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस, क्योंकि मेडिटेशंस के दौरान उसे नींद आ रही थी, वह उनिंदा महसूस कर रहा था। ही फेल्ट। देन टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, और उन आईलिड्स से जो उसने काटी उससे टी प्लांट्स पैदा हुए। द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिश्ड स्लीप। इसकी पत्तियां जब गर्म पानी में डाली जाती है और पी जाती है तो नींद उड़ जाती है। सो डियर फ्रेंड्स, हमने यहाँ जाना, एक लॉजिक यहाँ है कि बोधिधर्मा को नींद आ रही थी और इसलिए बोधिधर्मा ने अपनी नींद को उड़ाने के लिए अपनी आईलिड्स को काट दिया। तो उन आईलिड्स से जो प्लांट्स पैदा हुए, दैट इज टी प्लांट्स, वो टी प्लांट्स हैं और नींद उड़ाने के लिए बोधिधर्मा ने किया था। तो इसीलिए उसका यह असर है कि इन पत्तियों को जब बॉइल्ड वाटर में डालकर उसको पिया जाता है तो नींद उड़ जाती है, स्फूर्ति आ जाती है, ताजगी आ जाती है। दैट इज सेकंड स्टोरी। एंड देन टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, चाय सबसे पहले चाइना में पी गई थी। राजवीर एडेट, आगे एड किया राजवीर ने, एज फार बैक एज 2700 BC, लगभग बिफोर क्राइस्ट 2700 साल पहले ये चाय चाइना में पी गई थी। was first drunk, past indefinite, passive structure. In fact, words such as tea, chai and चीनी are from Chinese. वास्तव में ये words जो हैं ये सब चाइनीज वर्ड्स हैं, चाय, चीनी etc. Tea came to Europe only in the 16th century. यूरोप में ये 16वीं शताब्दी में आई and was drunk और पी गई more as medicine than as beverage. ये जो हम पेय पदार्थ पीते हैं उसकी बजाय मेडिसिन के रूप में ये ज़्यादा पी गई 16th सेंचुरी में। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन, क्लैटर्ड, ट्रेन ने जो ब्रेक की आवाज़ होती है उसके साथ, क्लैटरिंग के साथ, शोर के साथ वो मरियानी जंक्शन पे रुकी। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, लड़कों ने अपने सामान इकट्ठे किए और रास्ता बनाया वो उस क्राउडेड प्लेटफॉर्म पे, भीड़ भरे प्लेटफॉर्म पर। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, प्रांजल के पेरेंट्स उसके लिए इंतजार कर रहे थे, उनके लिए। सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स ढेकियाबाड़ी, जल्दी ही वे ढेकियाबाड़ी की ओर चल रहे थे। वर ड्राइविंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर, ढेकियाबाड़ी वो टी गार्डन जो कि मैनेज किया जाता था प्रांजल के फादर के द्वारा। मैनेज्ड यहाँ एडजेक्टिव के रूप में आया है, जो टी गार्डन को मॉडिफाई कर रहा है उसके मीनिंग को हमें डिस्क्राइब करता है। एन आवर लेटर द कार वीर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड, 1 घंटे के बाद वो कार जो थी वीर्ड, VEERED मीन्स द कार चेंज्ड इट्स डायरेक्शन, सडनली मुड़ गई वो, शार्पली तेजी से, ऑफ द मेन रोड से मुड़ गई वो। दे क्रॉस्ड द केटल ब्रिज, उन्होंने क्रॉस किया केटल ब्रिज को, जो मवेशियों का ब्रिज था, पुल था। एंड एंटर्ड ढेकियाबाड़ी टे एस्टेट, और एंटर कर गए, प्रवेश कर गए ढेकियाबाड़ी टे एस्टेट में। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड, ग्रेवल हियर रेफर्स टू द पेबल्स, जो पत्थरों के बने हुए जो रोड थे, उस पत्थरों के बने हुए रोड के दोनों तरफ वर एकर
अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेस, कई एकड़ में फैले हुए चाय की झाड़ियाँ थी वहाँ पर। ऑल नीटली प्रून्ड टू द सेम हाइट, और सभी को ठीक से काट छाँट की गई थी, प्रूनिंग की गई थी उनकी सेम हाइट पर, लगभग एक जैसी हाइट पर, इसीलिए बड़ा सुंदर दिखाई देता है। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स, वो ग्रुप्स जो चाय की पत्तियां तोड़ने वाले हैं, प्लकर्स हैं, और जिनके पीछे बम्बू बास्केट्स लगे हुए थे जिनकी पीठ पर। वेयरिंग प्लास्टिक एप्रॉन्स, प्लास्टिक एप्रॉन्स उन्होंने पहने हुए थे। एप्रॉन्स वो कपड़ा होता है जो हम हमारे आगे की तरफ पहनते हैं जब हम कोई ऐसा काम करते हैं जिससे हमारी ड्रेस के गंदे होने का खतरा रहता है, जिसकी संभावनाएं रहती है। और पहने हुए थे उन्होंने प्लास्टिक एप्रॉन्स। वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, और वे तोड़ रहे थे नई अंकुरित हुई चाय की पत्तियां। स्प्राउटेड अगेन हियर एडजेक्टिव के रूप में आया है, नॉन फाइनाइट्स में पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है, दैट इज स्प्राउटेड। एंड देन प्रांजल's फादर स्लोड डाउन टू एलो अ ट्रैक्टर, प्रांजल के पिताजी ने धीरे कर दिया कार को, एक ट्रैक्टर को निकलने देने के लिए, उसको एलो करने के लिए, अनुमति देने के लिए। टू एलो इन्फिनिटिव इज हियर। पुलिंग अ ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास, वो ट्रैक्टर जो कि खींच रहा था एक ट्रेलर लोड को, भरी हुई एक लॉरी को जिस पर चाय की पत्तियां भरी हुई थी, टू पास, उसको गुजर देने के लिए। तो ट्रैक्टर जिसकी ट्रॉली जहां पर चाय की पत्तियां भरी हुई थी उसको गुजरने देने के लिए, पास होने देने के लिए प्रांजल के पापा ने स्लो डाउन किया। दिस इज द सेकंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, ये सेकंड फ्लश है या स्प्राउटिंग पीरियड है। सेकंड फ्लश मीन्स दूसरा सीजन, प्रफुल्लता का, फ्लोरिशिंग का, हिलेरिटी का दूसरा सीजन है, या दूसरा स्प्राउटिंग पीरियड है जो दूसरी बार पत्तियां अंकुरित होती है। इजंट इट, क्या ये नहीं है? मिस्टर बरुआ जो इनके साथ है उनको पूछा गया, राजवीर ने पूछा। इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई, ये मई से जुलाई तक चलता है। एंड यील्ड्स द बेस्ट टी, और सबसे बेहतरीन टी चाय उत्पन्न करता है, यील्ड उत्पन्न करना, पैदा करना। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, ऐसा लगता है कि आने के पहले तुमने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। सीम टू हैव डन, ये मिस्टर बरुआ या मिस्टर जो प्रांजल के फादर है वो टिप्पणी कर सकते हैं राजवीर के ऊपर, क्योंकि राजवीर ने इतनी जानकारी जो वहाँ का नहीं है उसके बावजूद उसने कही है। प्रांजल्स फादर सेड इन सरप्राइज, जी हाँ, तो प्रांजल के फादर ने ये सरप्राइज में कहा, आश्चर्य में कहा, लगता है तुम होमवर्क अपना पूरा करके आए हो। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, राजवीर ने एडमिट किया। तो यहाँ पे हमें ये बात पता चलती है कि मिस्टर बरुआ कौन है। मिस्टर बरुआ ही राजवीर के जो साथी है राजवीर की, प्रांजल, उस प्रांजल के पापा हैं। क्योंकि मिस्टर बरुआ जब भी राजवीर एड्रेस करता है तो मिस्टर बरुआ करता है, सो प्रांजल के पापा ही मिस्टर बरुआ हैं। बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर, परंतु मुझे सीखना है, मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ बहुत कुछ सीखने की जब मैं यहाँ पर हूँ। दैट्स इट, हमने टी फ्रॉम आसाम के बारे में सिंपल एक्सप्लेनेशन जाना। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप में से जो भी चाय के शौकीन हैं वो इस बात को समझेंगे और इसको जानेंगे। चाय एक अच्छा पेय पदार्थ है, स्फूर्तिदायक है, स्टिमुलेटिंग है, एनर्जी गिविंग है, परंतु एक्सेस में न पिए। सो आगे देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये वर्ड्स हैं। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास वर्ड्स हैं, अपकीप, डाउनपोर, अंडरगो, ड्रॉप आउट, वॉक इन, एट्सेट्रा, ये वर्ड्स बने हुए हैं। एक तो इसमें वर्ब है और दूसरा या तो एक एडवर्ब है या कोई एक पार्टिकल है। तो इन वर्ड्स को यहाँ पर ब्यूटीफुली आपको यूज में लेना है। फर्स्ट वन देखिए, अ हैवी हैज़ बीन फोरकास्ट ड्यू टू लो प्रेशर इन द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में लो प्रेशर के कारण एक हैवी रेन की भविष्यवाणी की गई है, तो रेन के लिए हमारे पास वर्ड है डाउनपोर। द सेकंड वन, सी राकेश विल मेजर सर्जरी टुमारो मॉर्निंग, कल सुबह टुमारो मॉर्निंग वो एक मेजर सर्जरी से गुजरेगा राकेश, तो अंडरगो, राकेश विल अंडरगो। दैट्स इट। अकॉर्डिंगली यू हैव टू कंप्लीट अदर सेंटेंसेस को आप पूरा करेंगे। सेकंड वन,
Fill in the blanks with the sentences given below by combining the verb given in brackets. ब्रैकेट में जो वर्ब है उसको बॉक्स में दिए गए वर्ड से कंबाइन करके आपको पूरा करना है. सी द फर्स्ट वन. द आर्मी अटेम्प्टेड अनसक्सेसफुली. आर्मी ने अटेम्प्ट किया अनसक्सेसफुली. द आर्मी अटेम्प्टेड अनसक्सेसफुली टू द गवर्नमेंट. थ्रो हमारे पास ब्रैकेट में वर्ड है और थ्रो को हम ऐड करके इसके साथ जोड़ेंगे तो हमारे पास वर्ड बनता है ओवर थ्रो. ओवर इसको यहाँ बॉक्स से लेते हैं और थ्रो को यहाँ से लेते हैं. तो आर्मी ने सफलतापूर्वक अटेम्प्ट कर लिया गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने का. दैट्स इट. सेकंड हम लेते हैं. साइंटिस्ट आर ऑन द ब्रिंक ऑफ ए मेजर इन कैंसर रिसर्च ब्रेक. हमारे पास एक वर्ड है ब्रेक और इसके साथ हम इस प्रीपोजिशन को बॉक्स से लेते हैं थ्रू को और ब्रेक के साथ वर्ड हमारा बन जाता है ब्रेक थ्रू. तो जो वैज्ञानिक हैं वो लगभग उस किनारे पर है. ब्रिंक ऑफ ए मेजर इन कैंसर रिसर्च. कैंसर रिसर्च पर एक खोज करने में, उत्पत्ति करने में, ब्रेक थ्रू में वो उसके ब्रिंक पर है. अकॉर्डिंगली आगे आपको करना है. एंड देन नोटिस हाउ दिस ING एंड ED एडजेक्टिव्स आर यूज्ड. मैंने पढ़ाते हुए बताया था ING फॉर्म एज एडजेक्टिव प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है नॉन फाइनाइट्स के अंतर्गत. एंड ED फॉर्म, थर्ड फॉर्म एज एडजेक्टिव इज कॉल्ड पास्ट पार्टिसिपल अंडर नॉन फाइनाइट्स. चेस इज एन इंटरेस्टिंग गेम. शतरंज एक रुचिकर गेम है. इंटरेस्टिंग यहाँ एडजेक्टिव है. आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन चेस. और मैं चेस में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, ये भी एडजेक्टिव है. ये नॉन फाइनाइट से मैं पढ़ाते हुए इनके बारे में बार बार बोलता हूँ. इनका आप यूज कीजिए. देन थिंक ऑफ सुटेबल ING एंड ED एडजेक्टिव्स टू आंसर. इसको आपको करना है. एडजेक्टिव ING वाला प्रेजेंट पार्टिसिपल और ED वाला पास्ट पार्टिसिपल यूज में लेकर के. Now use the adjectives in the exercise above as appropriate to write a paragraph about Coorg. Coorg के बारे में पैराग्राफ लिखने के लिए इनको यूज में लीजिए. Then the passage about tea. India and tea are so intertwined together that life without the brew is unimaginable. Tea entered our life only in mid-19th century. ये एक पैसेज है टी के ऊपर में. इसको पढ़ करके इसके ऊपर आर्टिकल को देख करके आप ये एक्सरसाइज वर्ड्स फ्रेजेस को करने की पूरा करेंगे. आप किससे एग्री होते हैं और किससे एग्री नहीं होते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है. इट्स अ डिबेट पार्ट. यू कैन ऑर्गेनाइज विद योर फ्रेंड्स सिटिंग एट होम. एंड देन यू आर अ सेल्स एग्जीक्यूटिव ऑफ ए फेमस टी कंपनी. एक फेमस टी कंपनी के आप सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं. यू हैव बीन आस्क्ड टू ड्राफ्ट एन एडवर्टीजमेंट फॉर द प्रोडक्ट. आपको चाय का एक विज्ञापन बनाना है, एडवर्टीजमेंट बनाना है अपने प्रोडक्ट के लिए. ये इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसको यूज में लेकर के और आप एक पिक्चर बनाइए उस विज्ञापन की, एडवर्टाइजमेंट की, कलरफुली, दैट यू कैन डू इन योर नोटबुक. व्हाट वी हैव डन, गिवन अ पिक्चर ऑफ 3 डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया. हमने 3 अलग अलग भारत के प्रदेशों के बारे में जाना. हमने आसाम के बारे में जाना, हमने कुर्ग के बारे में जाना और कुर्ग के बारे में जान करके वहाँ की वीरता और वहाँ की रेस के बारे में जाना, वहाँ के लोगों के बारे में जाना. और हमने गोवा के बारे में जाना, गोवा की बेकरी और वहाँ के बेकर के बारे में जाना. So giving an idea of how varied and charming and beautiful our country is. कि कितनी beautiful, कितनी विभिन्नता वाली और कितनी आकर्षक हमारी कंट्री है, कितना आकर्षक हमारा देश है. चलिए दोस्तों एक्सरसाइज कीजिएगा, चाय का आनंद लीजिए. मिलते हैं ब्रेक के बाद. विश यू ऑल द बेस्ट. कीप लर्निंग, कीप मूविंग.